गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के ऊपर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई इंसान एक नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ रिलेशनशिप में स्टक हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो उससे निकल जाए, क्योंकि वो लोग ना खुद जीने देते हैं ना दूसरों को जीते हैं, ना दूसरों को जीने देते हैं। इतना ज़्यादा वो लोग टॉक्सिक बना देते हैं और ये ना एक डिसऑर्डर है कि उनको कितना भी समझा लो वो लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ये लोग होते कैसे हैं, मैं एक छोटा सा आपको बताती हूँ कि वो लोग मतलब वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। ठीक है, मतलब उनकी जो सेल्फ़ इम्पोर्टेंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। मतलब उनको खुद के आगे कोई दिखता ही नहीं है। अगर उनको लगता है कि वही सही है, दूसरा इंसान गलत है, चाहे वो मतलब खुद गलती करेंगे, उसकी गलती भी वो दूसरे इंसान को ही दिखा देंगे। ठीक है, जो उनके पार्टनर होते हैं। और इनका क्या होता है ना कि ये सोचते हैं कि ना भगवान से भी ये बहुत बड़े हैं, और भगवान से बड़े नहीं तो उनके बाद जो है यही है। मतलब भगवान के बाद जो है यही है, उनके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगी जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, ये लोग क्या करते हैं, पहले एक इंसान को चुनते हैं जिनके साथ इनको टाइम स्पेंड करना है या रिलेशनशिप में आना है, जो भी, और उसके ऊपर एकदम लव बॉम्बिंग स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एकदम, क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए होता है। ठीक है, ये लोग बहुत अटेंशन सीकर भी होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना, कोई भी इंसान को पकड़ते हैं और उनके पीछे इतना पड़ जाएंगे, इतना टेक्स्ट करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, मतलब एकदम उनका पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। एकदम इतना प्यार जताने लगेंगे कि उनसे ज़्यादा कोई प्यार ही नहीं करता है। वो भी इनिशियल स्टेजेस में ही, जो अर्ली स्टेज होता है उसी में ये लोग इतना करते हैं। और इनके अंदर एकदम पेशेंस लेवल नहीं होता है। इनको ना पार्टनर को स्पेस देना है, कुछ नहीं, मतलब उनको एकदम परेशान कर देना है कि मतलब कैसे वो इंसान इनके कब्जे में आए। ठीक है, ये एक फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का। एंड जो सेकंड पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि ये जो होता है, अगर ये दिख रहा है आपके पार्टनर में तो समझ लो ये पक्का से ये तो नार्सिसिस्ट है ही। मतलब ये लोग अपनी गलती कभी भी नहीं मानेंगे। ठीक है, उनकी गलती हो, आप कुछ भी कर लो, सबूत दे दो, कुछ भी कर दो, वो लोग अपनी गलती कभी भी नहीं मानने वाले हैं। एक नॉर्मल रिलेशनशिप में क्या होता है, चाहे नॉर्मल लोगों में क्या होता है कि वो लोग अपना हाँ गलती बता रहे हैं तो हाँ वो लोग गलती मान लेते हैं, वो दोनों का सुनते हैं। बट ये लोग क्या करते हैं कि ना आपका सुनेंगे, किसी का नहीं सुनेंगे, बस इनको पता हो, ये इनको ये दिखाना है कि ये लोग ही सही है। और नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी का ना मतलब वो लोग क्या करते हैं ना कि वो लोग ऐसे इंसान को चुनते हैं ना जो इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ठीक है, और जो जिनका स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होता है उनको वो लोग नहीं चुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग उन पे डोमिनेट नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि उनका रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग उनका नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि उन समझ जाता है वो लोग। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली जो लो होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वैसे लोगों को ही चुनते हैं और उनकी लाइफ को और ज़्यादा हेल बना देते हैं। उनको इमोशनल टॉर्चर करते हैं, मतलब हर चीज़ का इतना गिल्ट में डाल देते हैं, कुछ भी होता है उनको गिल्टी, और ऐसे बना देते ना, तोड़ मोड़ देते कि ऐसा लगता है कि ऐसा बना देते हैं कि वो इंसान खुद को ख़त्म कर देता है, ना उसके अंदर अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट बचता है, कुछ भी नहीं, मतलब खुद के लिए ना स्टैंड ले सकता है। और ऐसा बना देता है कि वो इंसान को लगता है, दूसरा इंसान को लगता है कि वही सबसे दुनिया का सबसे ख़राब है, गिल्ट में डाल देता है। एकदम वो लोग गिल्ट ट्रैप में उस पर्सन को डाल देते हैं। अगर ये साइन दिख रहा है ना तो समझ लो पक्का आप लोग नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में हो। तो अब कोई भी बंदा बंदी ऐसे रिलेशनशिप में तो दूर हो जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो लोग एकदम आपकी लाइफ हेल बना देंगे, क्योंकि उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उनके अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस हाई रहता है कि वो सही है, बस उनको यही लगता है। वो कभी भी दूसरे पर्सन को सही नहीं मानेंगे, चाहे लाख समझा लो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट होता है कि अगर ये लोग एक चीज़ है, ठीक है, आप दोनों एक ही चीज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर उस चीज़ में इन्होंने कुछ गलती कर दी तो वो सही है, अगर वही चीज़ आपसे गलती हो गई तो वो एकदम गलत है। मतलब सेम चीज़ आप लोग कर रहे हो और सेम गलती भी कर रहे हो ना, उसका भी ब्लेम ये लोग आप पे डाल देंगे।
ठीक है, मतलब ये कर रहे हैं तो सही है, अगर आपसे वो गलती हो गई तो वो गलत है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और इनका क्या होता है ना कि ये लोग मतलब ये भी होता है कि इन लोग का जैसे फैमिली में कोई इश्यूज़ हो रहा है, इनके ख़ानदान में, इनका करियर में, चाहे कहीं भी ये लोग का कोई भी इश्यूज़ हो रहा है ना, वो अपने पार्टनर पे ही ब्लेम डाल देते हैं। उनको मतलब बस जो भी होगा बोलेंगे कि तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुम्हारे वजह से हो रहा है। और कुछ भी हो, चाहे उस इंसान से उनका ना कोई फैमिली से कोई रिश्ता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ उनको ब्लेम डाल देना है। दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कुछ कनेक्शन नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी उनको क्या होता है उस इंसान पे कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है, ऐसा पूरी तरीके से ब्लेम डाल देना होता है इन लोगों को। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट ये है ना कि इन लोगों के अंदर एम्पैथी नहीं होती है। ठीक है, इन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी एम्पैथी नहीं होती है। इनको दूसरों का दर्द, पेन, आप चाहे इनके सामने मर जाओ, रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको बस यही है कि ये सही है, यही है, बार बार यही आएगा कि इनको यही सही है। तुम रो रहे हो, गा रहे हो, इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और आप रोते रहोगे, पिलकते रहोगे, पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, पता नहीं। और जैसे और एंड लास्ट, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि अगर इनकी गलती है और लोग इनको कुछ समझाने का कोशिश करेंगे, चाहे इनका पार्टनर कुछ समझाने का कोशिश करेगा, तो वो लोग उसकी नहीं सुनेंगे। उल्टा वो आप पे, अगर आप कुछ समझाने का कोशिश करोगे, उनसे कुछ गलती हो गई है, तो वो लोग क्या करेंगे, आप पे गुस्सा करने लगेंगे, मतलब और तोड़ फोड़ करने लगेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस करने लगेंगे कि तुमने क्यों कर दिया ये वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेट्स है और ठीक है, और कुछ साइन है। अगर आपके पार्टनर में दिख रहा है तो आप स्टक है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी में, तो प्लीज़ दूर हो जाओ, क्योंकि बहुत मतलब ये भी एक है। ठीक है, कि जैसे आपसे मतलब आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, वो आपसे झगड़ा करते रहेंगे, हर चीज़ का आप ब्लेम आप पे डालेंगे और बोलेंगे मैं जा रहा हूँ, अब कभी नहीं आऊँगा। कुछ दिन बाद फिर आएंगे, फिर परेशान करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर परेशान करेंगे, फिर जाएंगे, फिर परेशान करेंगे। ठीक है, और इसी लूप में आपको फंसाएंगे और आपको मेंटली एकदम डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपका रिस्पेक्ट ख़त्म कर देंगे, मतलब आपको ऐसा गिल्ट ट्रैप में डाल देंगे कि आपसे ऐसा दुनिया में ख़राब इंसान कोई भी नहीं है। ठीक है, ये कुछ ट्रेड्स हैं नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के। तो अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन है और आप उससे डील कर रहे हो, तो प्लीज़ वो रिश्ता को उसी समय ख़त्म करो, एक्शन लो और ख़त्म करो, क्योंकि वो आपको कहीं से सर्व नहीं करेगा, उल्टा आपका ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तो उससे पहले समझ जाओ और फटाफट से वहाँ से निकलो। ठीक है, इन लॉन्ग टर्म वो रिश्ता नहीं चलने वाला, बस आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। ठीक है, तो यही मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहती थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ भी थोड़ा सा समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको अप्लाई करना और हट जाना। ठीक है, अगर आपको एक पर्सन में दिख रहे, क्योंकि वो रिश्ता को आप चाहे कितना भी उस इंसान को आप समझाने की कोशिश करोगे ना, वो कभी नहीं समझने वाला। आप चाहोगे कि वो रिश्ता को ठीक कर देती हूँ, मैं ही संभल जाती हूँ, वो जो बोलता है वो करता है, वो नहीं होगा, वो बार बार वही चीज़ रिपीट करेगा, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी ही होती है। ठीक है, वो लोग कभी नहीं समझने वाले। इससे अच्छा है आप दूर हो जाओ। ठीक है, और वो रिश्ता को ख़त्म कर दो। ठीक है, तो यहीं पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करना और कैसा लगा वीडियो। एंड और भी अगर आप लोग ऐसी कोई रिलेशनशिप में स्टक हो, तो आप लोग फ्री हो कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।